ये पॉइंट आप फिर से रिपीट करना। कौन सा पॉइंट दीदी? जो अभी आपने सुनाया ना, हमने रिकॉर्डिंग ऑन किया है, थोड़ा इस पे चिंतन करेंगे हम। फिर से रिपीट करना ये। अभी हम्म। बोलूं भी? हाँ बोलो। ये जो बाबा ने साइलेंस पावर का वरदान दिया है, तो साइलेंस पावर में बहुत सारी चीजें, मतलब वो साइलेंस पावर है एक, तो वो पावर लाने के लिए बहुत सारी चीजें हमको धारणा में लानी पड़ती है, तब होता है। तो अगर थोड़ा सा भी वेस्ट चला, व्यर्थ चला, किसी को देख के थोड़ा सा भी संकल्प चला, तो साइलेंस नहीं रहेगी। और जितना सच्चाई सफाई होगी उतना हमारे अंदर साइलेंस आएगी। अगर कहीं थोड़ा सा भी मन शांत नहीं है, तो खुद ही चेक करने की जरूरत है। भले ही हम ऊपर से शांत दिखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर में हमें ही पता है कि क्या वजह है उसकी। ओके। ऐसा मैं समझती हूँ। ओके, इस पे सभी डिस्कशन करेंगे, ये जरूरी है। तो अपने अपने माइक खोल के रखो, हम ओपन डिस्कशन करेंगे। तो और इस साइलेंस को अपने लाइफ में लाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, आप लोगों को क्या लगता है? अभी पहले ना हम इस पे सब लोग सोचो, पहले हम वरदान पे डिस्कशन करते हैं। तो वरदान ना और मैं। एक चीज और है, इस हाँ। साइलेंस को लाने के लिए जितना हम ग्रेटफुल रहेंगे, जितना ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, हम्म। उतना ये साइलेंस हमारे अंदर आएगी। ये मेरा अनुभव रहा है। मतलब कैसे, थोड़ा एग्जांपल प्रैक्टिकल बताओ कि ग्रेटिट्यूड करेंगे साइलेंस के लिए। ग्रेटिट्यूड में मतलब, जैसे अगर मान लो हम ये कहते हैं उसने मुझे दुख दिया, उसकी वजह से मैं परेशान हुई, लेकिन वो एक्चुअली मुझे ही तराशने के लिए आया था। कहीं ना कहीं मेरी कोई कमी थी, उसको वो ठीक करने आया था। और हमारे कार्मिक अकाउंट थे, उसको सेटल करने आया था, तो उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए ना उसके लिए। तो मतलब पहली लिस्ट हमारी फिर सबसे बनेगी। पहले हमें तो पेन पेपर रेडी रखो, हमारे। अपना नोटबुक पेन सब लोग रेडी रखो। सब लोग शेयर करेंगे और अपने अपने पॉइंट्स लिखेंगे। तो मैंने नोटबुक पेन लेके बैठी हूँ मैं। अभी स्केच पेन है तो स्केच पेन से लिखूंगी। तो अभी एक पॉइंट क्या मिल रही है कि हमको ग्रेटिट्यूड लाना है। अभी ग्रेटिट्यूड लाने के लिए किसका पॉइंट आया कि ग्रेटिट्यूड हमको उन लोगों के लिए लाना है जो जिस निमित्त बन गए हमारे डिस्टरबेंस के। तो हम कौन सी चीजों से डिस्टर्ब होते हैं, होमवर्क में लिखेंगे कि मैं कौन सी आत्मा के कारण डिस्टर्ब होती हूँ। चीजें अलग, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, तीन चीजें होती है। पर्सन, थिंग्स एंड सिचुएशन। व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति। तो ना मैं उतना कोई एक दूसरा हमें एक इफेक्ट, सेकंड एक हमारे सेकंड ऊपर एक प्रभाव डाल सेकंड नहीं पाएगा। एक सेकंड एक सेकंड। तो जो लिख रहे हैं पहले लिख लो, लिख लिया? कौन कौन लिख रहे हैं पर मुझे, वरना उतना समय फिर। मैं तो लिख रही हूँ, कौन कौन नोट्स ले रहा है? तो साइलेंस अब जो चल रहे हैं अभी, जैसे ये शायद सेंटर जा रहे हैं, तो लेकिन हर एक अपना अपना सोचो, लिखो कि कौन से कॉलेज जा व्यक्ति रहा से। दीदी। तो आपकी लिस्ट में होगा। हाँ क्या बोला? मैंने बोला दीदी कि कॉलेज खुद। जा अच्छा, किरण भाई बोलिए। किरण भाई क्या बोला? हाँ कॉलेज ठीक है जा ठीक रहा है। हूँ, लीव कर हाँ रहा हूँ मुझे दीदी। पता है, हाँ। जो जो लिख रहे हैं वो बताओ, क्योंकि इसीलिए हम रिकॉर्डिंग करेंगे फिर शेयर करेंगे आपके साथ। दीदी, जो दिन भर जो बातें हो गई ना, उन्हें फुल स्टॉप लगा दें तो बात, तभी व्यर्थ चिंतन नहीं चलेगा। लेकिन और है क्या, और इतना हम। आसान है क्या? इतना आसान है क्या? जी दीदी, जैसे बाबा को समर्पित कर देंगे ना, कोई भी जैसे हुआ ना, ठीक है, उसके बारे में याद नहीं करेंगे उसको बार बार। जो हो गया वो, और उसको सोच के नेक्स्ट डे फिर नया शुरुआत करेंगे। तो फिर अच्छा, हमारा साइलेंस का जो। एक्चुअली याद हम करते नहीं है, याद तो आ जाती है। मैंने देखा कि जैसे। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमने क्रोध को जीत लिया, या हम्म। उनके पहचान वाले भी बोलते हैं क्रोध को जीत लिया। हम्म। लेकिन कोई सिचुएशन ऐसी आई जो उनके मन के मुताबिक नहीं हुआ, तो हम्म। उस रिएक्शन में मालूम चलता है इन्होंने क्रोध को कितना जीता है। करेक्ट है, क्योंकि गुस्से की तो वो सिचुएशन साइलेंस आई तो नहीं, नहीं हुई ना। सिचुएशंस लेकिन आई हाँ। कम तो थी। जरूर होता है दीदी, जैसे पहले जैसे आता था उतना तो नहीं आता है ना अभी। कम होता ओके। जाता है धीरे धीरे। हाँ ये बात सही प्रैक्टिस है। से होता है। देखो, हाँ। हाँ ये बात सही है कि हम किसी को क्रॉस करने नहीं बैठे यहाँ पे, ऐसा नहीं है। हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है? तो कोई भी ऐसे ना ले, हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है? तो अभी जैसे आपने भी बोला, मधुजन राइट बोला, मीनाक्षी बहन ने भी बोला, वो राइट बोला। तो क्या पॉइंट चल रही है कि जब तक प्रॉब्लम नहीं आती ना लाइफ में, परिस्थिति नहीं आती, तब तक हमारा चेकिंग नहीं होता। वरना हम तो जी। सादे बैठे हुए तो हम 30 मार खाइए। लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तब ध्यान में आता है कि क्या है, हम कितने पानी में है ना? तो जैसे उन्होंने अभी एक उदाहरण दिया, तो वो उदाहरण भी राइट है। राइट।
तो इस पे भी बहुत गहराई से खुद को सोचना जरूरी है। इसके लिए होमवर्क आपको सबको, और मैंने भी लिखा, क्या होमवर्क करेंगे, क्या लिखा, जिसने लिखा हो बताओ। आदित्य क्या लिखा बताओ। व्यक्ति, वस्तु, रुको परिस्थिति। रुको, आदित्य का नाम लिया। आदित्य क्या लिखा आपने? नोटबुक पेन लेके बैठा है क्या आदित्य? आदित्य मेरी आवाज आ रही है बेटा? ओके, हमारी सरिता बहन तो नंबर 1 स्टूडेंट है। बोलो सरिता बहन, आप ही बोलो। मैंने लिखा है वक्त, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति। क्या लेकिन करोगे क्या उसका? अभी कैसे करोगे दिन भर में? अभी ये खत्म हो अरे जाएगा जैसे हमारा सेशन, फिर कैसे क्रोध, करोगे? अभी क्रोध के ऊपर बोला ना, तो क्रोध जैसे अपने घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग बदमाशी करते हैं। जब हाँ, उनकी बदमाशी अति हो जाती है तो क्रोध आता ही है। आता ही हम है उन्हें शब्द। डांट देते हैं। रुको 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 हम रुको उन्हें डांट रुको देते हैं। रुको। आपने क्या बोला अभी? क्रोध आता ही है। ये ही शब्द कहाँ से आया पता है? ये ही शब्द हाँ, हमारे बिलीफ सिस्टम से आया, कि अगर बच्चे अच्छा। बदमाशी करते तो क्रोध आना ही चाहिए। सबको नहीं आता। मुझे आ सकता है, आपको आ सकता है, हो सकता है सीमा बहन को नहीं आए, हो सकता है कविता बहन को ना आए, हो सकता है सविता बहन को ना आए। तो आता ही है, ये रॉन्ग है। तो ये ही क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि हमारे बिलीफ में चला गया है कि ऐसा हुआ तो ऐसा होना ही चाहिए। किसी ने मस्ती की तो दूसरे डिस्टर्ब होने ही चाहिए। तो हमको ना ये ऐसे वाक्य भी ढूंढ के निकालने। चलो दूसरा होमवर्क मिला। पहला होमवर्क मिला, हाँ, कौन पर्सन की लिस्ट बनाओ। हाँ, कौन से व्यक्ति की वजह से मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। वो डिस्टर्ब अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। गुस्सा आएगा, या फिर गुस्सा नहीं आएगा, आपको चिढ़ मचेगी, चिढ़ भी नहीं मचेगी। हाँ, कभी कभी हो सकता है किसी को देख के ना आप डिप्रेस हो जाते हो, आप डाउन फील करते हो किसी को देख के। आप ना बातें नहीं करते किसी को देखने के बाद। आपको लगता है नहीं, इनके सामने बातें नहीं करना। साइलेंस, म्यूट म्यूट हो जाते हो, म्यूटेड बोलते हो उसको। तो म्यूट हो जाते हो, किसी के सामने आपकी डेयरिंग ही नहीं होती। आप सहम जाते हो किसी को देख के। ये भी डिस्टरबेंस है। तो अलग अलग प्रकार के मानसिक डिस्टरबेंस है। तो पहला पॉइंट है, कौन से व्यक्तियों को देख के होता है। कौन सी सिचुएशन आई कि मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। डिस्टर्ब के अंदर अलग अलग इमोशंस है, मैं सिर्फ डिस्टर्ब शब्द यूज कर रही हूँ। तीसरा, कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसमें मैं डिस्टर्ब होती हूँ। एक मिनट, कुछ मैसेज भी आया है, मैं मैसेज भी खोल के रखती हूँ। एक सेकंड। हाँ ओके मीनाक्षी बहन। तो और एक चीज है, कौन सी पर्सन, कौन सी व्यक्ति व्यक्ति और कौन सी परिस्थिति में मैं डिस्टर्ब होती हूँ। दूसरा, दूसरा पॉइंट अभी आया कि ट्रिगर कौन सी चीजों का होता है, इसी में से कुछ ट्रिगर हो सकता है। और एक अभी का आया कि मेरे बिलीफ सिस्टम्स कौन से हैं। दूसरा होमवर्क है आज पूरे दिन भर में, कि ऐसे अब कैसे ढूंढेंगे बिलीफ सिस्टम। अब हम तो इसमें काम ही करते हैं, एज ए हीलर, एज अ काउंसलर, तो हम फटाफट बोल सकते हैं। लेकिन बिलीफ सिस्टम कैसे ढूंढेंगे? बिलीफ सिस्टम समझना है, थोड़ा साइकोलॉजिकल लैंग्वेज है। दीदी ये एक बिलीफ सिस्टम ही हुआ कि बच्चे मस्ती करेंगे तो उनको डांटना ही होता है। हाँ तो ये एक लेकिन बिलीफ वो सिस्टम है। थोड़ा आसान तरीका बताएंगे। थोड़ा आसान तरीका बताएंगे कोई, कि कैसे ढूंढेंगे कि ये बिलीफ है और ये बिलीफ नहीं है। बिलीफ मतलब क्या? जैसे बिलीफ अंग्रेजी शब्द है, मान्यता। हमारी मान्यता क्या है? हाँ सुमित बेन क्या बोलते हैं? जैसे दीदी क्या हुआ ना, अभी आप जो व्यक्ति वस्तु परिस्थिति मेरे संग सेम चीज हो रही है कि मैं किसी व्यक्ति से परेशान हूँ, मतलब वैर चिंतन चल रहा है। हम्म। अब वो तो कि मेरे हिसाब से काम नहीं हो रहा है, मेरे अंदर है कि जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा करे, वो चीज नहीं हो रही है। वेट मतलब वेट वेट परिस्थिति वेट भी वेट वेट वेट। देखो इस वाक्य में हम्म बिलीफ सिस्टम मिल गया। कौन, किसने कैच किया? अभी लास्ट का जो सुमति बेन ने बोला उसमें बिलीफ सिस्टम आए, मान्यता ये। हाँ, जो मैं चाहती हूँ वो होना चाहिए। यस, मैं मेरे जैसा हिसाब से चाहती हूँ। चीजें होनी चाहिए। करेक्ट, लिख के ले लो सुमति बेन, लिख के लो। मेरे हिसाब से चीजें होनी चाहिए, ये शब्द बोला उन्होंने। मैं जैसा चाहती हूँ वैसा उन्होंने करना चाहिए। मैंने बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दिए, उन्होंने वैसा करना चाहिए। वो मेरे पति है ना, तो उन्होंने ये करना ही चाहिए। वो मेरी पत्नी है ना, तो उसने वैसा करना ही चाहिए। वो मेरे सास ससुर है, उन्होंने, उनका कर्तव्य बनता है। ऐसे हम शब्द यूज करते हैं, उनका कर्तव्य बनता है। ये मेरे मम्मी पापा है ना, तो अभी अधिक मास है, तो उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा देना ही चाहिए। अधिक मास चल रहा है, सबके मम्मी पापा उनको दे रहे हैं, मुझे भी मेरे मम्मी पापा ने बुलाना ही चाहिए मायके में। और उन्होंने भी मुझे, जैसे लोग दे रहे हैं सोना चांदी, उन्होंने भी देना ही चाहिए। उनके पास बहुत पैसा है, उन्होंने मुझे देना ही चाहिए। उनके पास बहुत पैसा है, तो मैंने उनसे उधार लिया तो उन्होंने मांगना ही नहीं चाहिए। तो हर वाक्य कैसे आ रहे हैं? जैसे कंपलसरी है, कंपलसरी हो गया जैसे।
उनको देना ही चाहिए। ही शब्द आता है, देखो जनरली हम ही शब्द यूज करते हैं, देना ही चाहिए उन्होंने, उनका कर्तव्य है, उनको ये करना ही चाहिए। तो जहां जहां ही शब्द आता है हिंदी में अगर बोलेंगे तो, है ना, कंपलसरी वाले शब्द आते हैं। मस्ट, इंग्लिश में पूछोगे खुद को तो आई मस्ट डू दिस, आई शुड डू दिस, ही शुड डू दिस, ही मस्ट डू दिस। तो मस्ट, शुड, कंपलसरी वाले शब्द जहां जहां आते हैं ना, वो हमारे बिलीफ्स है, और वो बिलीफ हमको डिस्टर्ब करते हैं। थोड़ा समझ रहा है? थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि समझ रहा है? हाँ दीदी, वो चीज है। हाँ, तो ऐसी एक्चुअली यही तो चीजें है कि हम लोग हर कुछ अपने हिसाब से चाहते हैं। हम नहीं। और एक चीज आई देखो यहाँ पे, आपने क्या किया, जरूरी नहीं सारे 14 लोगों को लगे, आपका अलग अकेले का संस्कार भी हो सकता है। पर अभी तुरंत क्या जब वाक्य यूज किया हमने, हमको हम सबको ऐसा लगता है, तो हम ना दूसरों की भी जिम्मेदारियां ले लेते हैं। अभी मैं सबको पूछूंगी एक एक को तो सारे नहीं राजी होंगे, कुछ बोलेंगे नहीं हमको नहीं लगता, कुछ बोलेंगे हमको लगता है, कुछ बोलेंगे हमको नहीं लगता। अब आदित्य तो सबसे बाहर ही है, वो तो कुमार है, उसका तो अभी संसार से वांदा ही नहीं आया है ना। तो उसको मैं पूछूंगी तो उसको ये इससे लेना देना ही नहीं है, उसके अलग प्रॉब्लम्स है, उसका एजुकेशन से रिलेटेड, उसके डिग्री से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो सबको नहीं है, लेकिन हम सबको 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 बोलते रहते हैं। क्यों बोलते हैं हम पता है? इसमें से तीसरी चीज निकलती है, एक्सेप्टेंस। क्या हमने स्वीकार किया है कि हमारे अंदर ऐसी सोच है? कभी कभी उसको छिपाने के लिए हम सबको शब्द यूज करते हैं कि सभी के साथ होता है तो मेरे साथ हुआ तो क्या बड़ी बात है, सभी ऐसे ही सोचते हैं, मैंने सोचा तो क्या बड़ी बात है। तो जब हम सबको साथ में ले लेते हैं ना, तब हम हाथ झटकना चाहते हैं, और तब काम नहीं शुरू होता खुद पे। जब तक हम जनरलाइज, इसको साइकोलॉजी में बोलते हैं जनरलाइजेशन। अब सारी साइकोलॉजी नहीं सिखाना चाहती मैं आपको, लेकिन इसको जनरलाइजेशन बोलते हैं, कि कुछ भी लाइफ में चीजों को कॉमन करके रख देना कि ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये तो जनरल है, अब ये तो नियम है सृष्टि का, नेचुरल है। ऐसे शब्दों से हम कुछ चीजों को जनरलाइज कर देते हैं, ये होता है तो होना ही चाहिए, लेकिन इसकी वजह से भी हमारी मान्यताएं बनती है। ध्यान में आ रहा है? तो ऐसी मान्यताएं तोड़ने के लिए पहले समझना पड़ेगा, तो पहले लिख के निकालो। और ग्रुप में आपकी मान्यताएं डालना चाहते हो तो डाल भी सकते हो, बहुत अच्छा। नहीं तो पर्सनल है तो आप सिर्फ ये डालो कि मैंने इतनी मान्यताएं ढूंढी और मैंने उसमें से इतने पे काम करने का डिसाइड किया। समझ रहा है? तो तीन ही चीजों पे आज फोकस करेंगे। ओके, एक तो है कौन सी चीजों से मैं डिस्टर्ब होती हूँ, वो तीन की लिस्ट। दूसरा है मेरे बिलीफ सिस्टम्स क्या है, और तीसरा कौन सा बोला अभी, तीसरा क्या बोला? क्रोध। लोग जनरलाइज कर देते हैं उस चीज को। जनरलाइज करना, हम कौन सी चीजों को जनरलाइज करते हैं, ये शब्द याद रख लो। मतलब सामान्यकरण कर देते, सभी के साथ होता है, सभी के साथ होता है। तो ये मराठी में एक म्हण है, सवा हसली माकड हसलं। कोई लोग ऐसे ही हंस लेते, उनको समझता नहीं है क्या प्रॉब्लम हो रही है, पर वो कर लेते हैं ऐसा। अभी आज के वरदान पे फोकस करते हैं, ठीक है?